6 एंड 7 आज हम टेंसेस को दोबारा रिव्यू करेंगे। टेंसेस का कल मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। टेंस के बारे में बताया था कि ज़माने को कहते हैं, ठीक है, और ज़माने में 3 तरह के ज़माने आते हैं, ठीक है। रिव्यू करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के बारे में आपको बताया था कि मौजूदा ज़माना जो है वो प्रेजेंट कहलाता है, पास्ट हम कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, और फ्यूचर हम कहते हैं आने वाले ज़माने को। अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट को रिवाइज़ करने जा रहे हैं। प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने ये याद किया था कि इसकी पहचान होती है कि इसके फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं और ती हूँ वगैरह आता है। मतलब वो फ़िक्रे जो ता है, ती है, ते है पे ख़त्म होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फ़िक्रे होते हैं, ठीक है बेटा। आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सेंटेंसेस देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दें कि नेगेटिव कहते हैं नहीं वाले फ़िक्रे, कि जिन फ़िक्रों में नहीं आता है, नहीं का इस्तेमाल होता है, वो नेगेटिव फ़िक्रे कहलाते हैं। जैसे ये फार्मूला आपके सामने आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के फ़िक्रों में हम नेगेटिव फ़िक्रे जब बनाते हैं तो डू या डस का इस्तेमाल करते हैं, फिर नॉट लगाया जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं वो पानी नहीं पीता है, इसमें नहीं जो है वो नेगेटिव फ़िक्रे को शो कर रहा है। मतलब अगर वो पानी पीता है होता तो ये जो है पॉजिटिव फ़िक्रा होना था, लेकिन अब जबकि यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हो गया है तो ये नेगेटिव का फ़िक्रा हो गया कि मतलब ये नहीं वाला फ़िक्रा है। तो हम लगाएंगे ही डज़ नॉट ड्रिंक वाटर, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डज़ या डू लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ही डज़ नॉट ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने ही के साथ डज़ क्यों लगाया। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि ही, शी, इट या किसी नेम के साथ हम डज़ लगाते हैं, और प्लूरल जैसे आई, वी, दे, यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर फ़िक्रे में आ जाता है कि मैं पानी नहीं पीता हूँ तो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, तो प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, और ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हम डज़ लगाते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा आपने ये फार्मूला याद रखना है कि ही के बाद डज़ आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिस पे काम होता है। ये याद रखिएगा कि सिंगुलर के साथ डज़ आता है, डज़ नॉट लगाना है आपने, और प्लूरल के साथ आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई, वी, दे, यू, ये सब जो है वो प्लूरल होते हैं और उनके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। मैं पानी, अगेन अगर अली एंड अहमद 2 नेम इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो प्लूरल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उनके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। अगर अली अकेला होता तो हमने अली डज़ नॉट लगाना था, लेकिन क्योंकि अली के साथ अहमद 2 लोग इकट्ठे हो गए हैं तो उसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। ये नेगेटिव फ़िक्रों की पहचान होती है, यानी नहीं वाले फ़िक्रों की पहचान ये है कि उनके फ़िक्रों के आखिर में जो है नहीं, फ़िक्रों के सेंटर में नहीं आता है। नहीं मतलब वो नहीं को शो करता है, तो हमने नहीं वाले फ़िक्रों में डू या डस का इस्तेमाल करना है। लेकिन हमने ये बात याद रखनी है कि ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हम डज़ लगाएंगे नेगेटिव फ़िक्रों में, और हम डू लगाएंगे आई, वी, दे, यू के साथ। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का पोर्शन भी क्लियर हो गया। पॉजिटिव फ़िक्रे भी हमने कर लिए थे। पॉजिटिव में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसका एक अलहदा फार्मूला है। उसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज़ लगाते हैं हम, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बोर्ड में दे दी थी कि वो पानी नहीं पीता, मतलब ही डज़ नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो था वो सिंगुलर था तो इसलिए हमने डज़ लगाया। अगर यहाँ पे आई हो जाता, वी हो जाता, दे हो जाता तो यहाँ पे डू आ जाना था, ठीक है। उसके बाद आपने अब ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद बच्चों अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इन फ़िक्रात को हम सवालिया फ़िक्रे कहते हैं, यानी क्वेश्चन वाले फ़िक्रे कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि डू डज़ जो है वो शुरू में आ जाता है,
फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। यानी जो क्वेश्चन वाले फ़िक्रे हैं उसमें डू और डस को हम शुरू में ले आते हैं। दोबारा रिपीट करूँगी, आपको बताया था कि डस जो है वो हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं और डू का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं। अब यहाँ पे आप जो है सामने एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या मैं पानी पीता हूँ। क्या जो है वो सवाल किया गया, जब हम सवाल करेंगे तो हम क्या में सवाल करते हैं, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ, क्या मैं पानी पीता हूँ, ये आपने किसी से सवाल किया। आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं, अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं। आप लास्ट में देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन मार्क्स मार्क किया है, जिसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन वाला फ़िक्रा है। अगर आप अपनी बुक पे भी इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको जो सवालिया फ़िक्रा होगा, क्वेश्चन वाला फ़िक्रा होगा, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स जो है वो नज़र आएगा। अब जब आपने इसको ट्रांसलेट करना है, इसका सेंटेंस बनाना है, फ़िक्रा बनाना है, तो हमने, क्योंकि यहाँ पे मैं था, मैं जो है वो सिंगुलर को शो करता है, तो इसलिए यहाँ पे आई आएगा। तो हमने क्या किया, डू को शुरू में ले आए, डू आई ड्रिंक वाटर। डू या डस का इस्तेमाल हमने शुरू में करना था, तो हमने फ़िक्रे को देखते हुए डू यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे आई आना था। डू आई सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म होगी और वाटर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आपने याद रखना है कि जब हमने क्वेश्चन वाला फ़िक्रा करना है, इसको आप क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो हमने डू आई ड्रिंक वाटर, डू और डस को शुरू में ले आना है। इस तरह आप सेकंड एग्जांपल देखें, क्या वो पानी पीता है। यहाँ पे वो जो है वो सिंगल पर्सन को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे। जब हम ही लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डज है, ही के साथ डस का इस्तेमाल होता है, तो डज स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे फ़िक्रा बन जाएगा कि डज ही ड्रिंक वाटर। अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि हमने उर्दू के फ़िक्रात के आगे भी क्वेश्चन मार्क्स लगाना है और हमने इंग्लिश में जब फ़िक्रे को ट्रांसलेट करना है तो तब भी हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो फ़िक्रे क्या होते हैं। एक तो वो सवालिया फ़िक्रे कहलाते हैं, यानी सवालिया फ़िक्रे से मुराद ये है कि उनके फ़िक्रों के आखिर में जो है एक तो क्वेश्चन मार्क्स आता है, दूसरा वो क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि उसमें ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है, डू डज फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। आपने इसी से रेलिवेंट चाहे इसी को चेंज करते जाएं, क्या मैं पानी पीता हूँ, क्या वो पानी पीते हैं, क्या तुम पानी पीते हो, इसी तरह करके इसी फार्मूले को यूज़ करके आपने जो है ना इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आप देखें, हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया भी हो और उसमें नहीं भी आता हो। ये वो वाले फ़िक्रे कहलाते हैं, यानी उसमें सवाल भी हम करेंगे और उसमें नहीं भी आएगा। अब उसका फार्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिएगा। डू डस आता है शुरू में, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, देन फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप बोर्ड पे देखिएगा, क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ। इस फ़िक्रे में क्या भी आया है, सवालिया जो है वो भी सवाल भी पूछा गया है और नहीं का इस्तेमाल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है कि इसमें सवाल भी है और नहीं भी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो डू शुरू में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं था। अगेन रिपीट के प्लूरल के साथ हम जो है वो डू लगाते हैं। तो डू आई, फिर हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, ठीक है। डू आई नॉट ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ। इसी तरह क्या वो खाना नहीं पकाती है, तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, तो हमने यहाँ पे डज लगाया। डज शी नॉट कुक फूड, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल। हर फ़िक्रे के लास्ट पे आप क्वेश्चन मार्क्स देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, हमने क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर लगाना है। मोस्टली ऐसा होता है एग्जाम्स में, जब ये क्वेश्चन आते हैं या आप स्कूल में पेपर्स देते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। वो इसका मकसद ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन वाले हैं, क्वेश्चन वाले जो फ़िक्रे हैं, उनके आगे हमने जो है ना क्वेश्चन मार्क्स लाजमी लगाना है, ठीक है। तो आज के टेंस में हमने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना है। आपने
इन सारे जो है फ़िक्रात की जो है घर में प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पे लिखें, चाहे जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं को आप चेंज करते जाएं कि क्या मैं पानी पीता हूँ, क्या तुम पानी पीते हो, क्या वो पानी पीता है। इस तरह करके आप इन फ़िक्रों की लिस्ट बनाएं, इन्हें बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये आपको नहीं आएंगे। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान को अच्छे से याद रखना है, उसके फार्मूलाज जो मैंने आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बताए हैं उन फार्मूलाज को अच्छे से याद रखना है, तो ये टेंस आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। दूसरा बेटा, आपने हमारे पेज को जो है वो सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इंग्लिश के जो लेसन्स हैं इनसे रिलेटेड सारी वीडियोस जो है ना वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बेटा, अल्लाह हाफिज़।